आप इन अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करें इन रूल्स के थ्रू, तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी इंशाल्लाह। जिस तरह मैंने बताया, जिस तरह बताया आपने उस तरह लिख लेना ताकि आपकी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास इंग्लिश राइटिंग की स्ट्रेट राइटिंग की क्लास है, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो कि लास्ट वीडियो में आप लोगों से ट्रिक्स शेयर की गई थी उनको ही आपस में जोड़ के हमने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। अभी तो अल्फ़ाबेट्स हम 4 लाइन्स पे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सिंगल लाइन पे प्रैक्टिस करेंगे। आज का लेसन नंबर पेन के साथ लेसन नंबर 2 है। चलें जी, शुरू करते हैं। मैं जो पेन यूज़ कर रहा हूँ वो पेनो फाउंटेन है। मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा बारीक लिखता है इसलिए। और दूसरी बात, शीट जो है वो मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ जो कि मार्केट से आराम से मिल जाती हैं। और इन चीज़ों के पीछे ना भागें, बस आप अपना फ़न ठीक करें। जो लास्ट में हमने रूल्स लिखे थे उनमें फ़र्स्ट लाइन थी जो 2 लाइन्स के अंदर थी, और सेकेंड लाइन ये वाली, ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाई थी। या तो इनको सीधा लिख लें या इनको थोड़ा सा कर्सिव लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये रूल नंबर 4 था, रूल नंबर 5 और सर्कल था। और ये हमारे पास कुछ ट्रिक्स थी जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताई हैं। अब इनको हमने अल्फ़ाबेट्स में लेके जाना है। चंद एक हमें खुद बनाना पड़ेंगे लेकिन ज़्यादातर आलमोस्ट इन्हीं से बन जाएंगे। तो सबसे पहले ये सर्कल और ये लाइन। अब सर्कल कहाँ से स्टार्ट करें कि दोनों एक ही टाइम में लिखे जाएं, क्योंकि अगर एक टाइम हम लिखेंगे तो तभी हमारी स्पीड बनेगी, अदरवाइज़ तो कोई नहीं स्पीड बनने वाली। तो अगर देखें, अगर हम सर्कल ऐसे बना के फिर लाइन लगाते हैं, तो अगर इसके साथ ऐसे, ये देखें मैं ज़रा ऐसे बना के यहाँ फिर ऐसे लाइन लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह हमने बनाना है एक टाइम में। तो ये बनेगा 2 लाइन्स का, हमने सेंटर लिया यहाँ से। अब यहाँ से बिल्कुल ये देखें एक साइड को लेके जाना है आपने यूँ। अब ये कॉर्नर दे दिया, साथ ही ऊपर चले गए ये वापस। अब ये जो स्पेस है ये नज़र आनी चाहिए। इतना भी ज़्यादा कॉर्नर टेढ़ा नहीं कर देना, नॉर्मल सा। ये देखें ज़रा इस तरह, ताकि वो ज़रा सेंटर वाली स्पेसिंग है वो नज़र आ जाए। नेक्स्ट है बी। बी के लिए सर्कल, पहले लाइन लगेगी और फिर सर्कल लगेगा। अच्छा एक चीज़ और, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो जो चीज़ पहले आएगी पहले हम वही लिखेंगे। जैसा यहाँ पे सर्कल आया तो हमने पहले सर्कल बनाया फिर लाइन लगाई। तो नेक्स्ट जो है वो फिर लाइन आ रही है, तो वापस जाके यहाँ से ये सर्कल ऐसे बना लें, ऐसे लिख लें, या आप भी जो है वो ऐसे लिख लें। दोनों सूरतों में ओके है। नेक्स्ट सी है। सी के लिए सर्कल को आपस में साथ नहीं जोड़ना। नेक्स्ट डी, जिसका ए लिखा है सेम वैसे ही है, ये लिखा जाएगा, ऊपर चले जाना है सीधा यहाँ से, ये स्ट्रेट लाइन। पेन नहीं उठाना बार बार। अभी प्रैक्टिस करते वक्त आप उठा सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लें तो उसके बाद आपने स्पीड से इनको एक ही टाइम में लिखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है ई। ई के लिए सेंटर में लाइन लगेगी और इसी सी को रिपीट कर लेना है। सेंटर में लाइन लगानी है स्ट्रेट, और ये लें जी, इसमें कॉर्नर दे लें, यहाँ से गुलाई बना लें, ये आपकी मर्ज़ी होगी। नेक्स्ट एफ़ है। एफ़ हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसमें बस यहाँ पे लाइन लगानी है और ये एफ़। नेक्स्ट जी है। जी के लिए ये सर्कल और ये जे। अब यहाँ पे लिखते हुए पहले सर्कल आ रहा है लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो हमारे पास जो सर्कल बनेगा वो 2 लाइन्स का सेंटर, और यहाँ से ये चीज़, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा के यहाँ से गोल कर लें ऐसे, या फिर आप लोग एक साइड को इसको स्लिप कर दें, ये आपकी मर्ज़ी होगी। नेक्स्ट है एच। एच के लिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 6, सॉरी रूल नंबर 2, रूल नंबर 6। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगेगी और ये हुक जो हमने बनाई थी ये वाली, इसी को यहाँ से ये चीज़ बना देनी है। अब ये वापस नीचे आते हुए स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने। उसके बाद आई है। आई के लिए ये फर्स्ट रूल, इसके ऊपर नुक्ता लगा लें। जे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जे को हमने एक साइड को स्लिप भी किया था इस तरह। नेक्स्ट के है। के लिए स्ट्रेट लाइन लगाई, और लेस देन और ग्रेटर देन। लेस देन और ग्रेटर देन में से आप कोई भी, लेस देन हम इधर लगा लेते हैं, ऐसे के लिख लें, या आप जो है वो ऐसे करने के बाद ये के लिख लें। ये दोनों बेस्ट हैं, आप कोई भी यूज़ कर लें। नेक्स्ट एल है। एल के लिए ये स्ट्रेट लाइन जो सेकंड थी वो, ये स्ट्रेट लाइन छोटी वाला एल है।
बड़ा एल तो आपको पता है वो दूसरा लिखा जाएगा कैपिटल में। नेक्स्ट एम के लिए फर्स्ट लाइन आई वाली, और ये जो एच में हमने हुक यूज़ किया है ये आपने यूज़ कर लेनी है यहाँ पे 2 टाइम ऐसे। अब जैसा ये स्पेस खाली नज़र आ रही है लाइंस के अंदर, इसी तरह स्पेस खाली होनी चाहिए। एन भी इसी तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट ओ है, फिर पी, ये जिस तरह वो लिखा है हमने बी लिखा है उसी तरह पी लिखा जाएगा, लेकिन ये लाइन नीचे को चला जाएगी। नेक्स्ट है क्यू, ये जिस तरह मैं लिखवा रहा हूँ इसी तरह लिखें, फिर स्पीड बन जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि एक टाइम में एक लफ्ज़ बन रहा होता है तो स्पीड भी बन जाएगी। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन लगाई और यहाँ से आके ये ऊपर से 8 लिख दिया। एस के लिए आप ये चीज़ लिखेंगे। अब ये जॉइनिंग राइटिंग नहीं है, ये स्ट्रेट है, इसमें एस इसी तरह का लिखा जाएगा, आर भी इस तरह का लिखा जाएगा। एस के बाद टी है, टी के लिए ये देखें जो हमारे पास एफ़ वाला है इसको मिरर ले लें, इसको उल्टा कर लें, ये लें। उसके बाद यू के लिए रूल नंबर 4 और रूल नंबर 1 ये वापस फिर नीचे। उसके बाद वी, ये लें जी, 2 लाइनें टेढ़ी लगा दें। डब्ल्यू के लिए दोबारा से ये वी को 2 दफ़ा रिपीट कर लें। उसके बाद एक्स है, वी को आपस में क्रॉस कर लें। और वाई के लिए आपके पास ये रूल नंबर 4 और रूल नंबर 7, इसको ज़रा रिपीट में हम लिख लेते हैं। हमारे पास रूल नंबर 4 और रूल नंबर 7, इसको अगर स्पीड से लिखें तो ये चीज़ एक टाइम में इस तरह लिखी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जी है, जी के लिए दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और वापस सेंटर में कर्सिव टेढ़ी लाइन आएगी और साथ ही लेंगे। ये हो गए अल्फ़ाबेट्स। ये बहुत ज़्यादा आसान है, आप इन अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करें इन रूल्स के थ्रू, तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी इंशाल्लाह। जिस तरह मैंने बताया, जिस तरह बताया आपने उस तरह लिख लेना है ताकि आपकी स्पीड में फ़र्क ना पड़े। अभी तो हम 4 लाइन्स पे लिख रहे हैं, 4 लाइन्स के बाद हम फिर सिंगल लाइन पे चलेंगे, तो वहाँ पे हमने ज़्यादा बेस्ट सीखना है, वहाँ पे हमने ज़्यादा स्पीड सीखनी है। यहाँ पे तो अभी हम एंगल और लेवल सीख रहे हैं और अपने लफ्ज़ में बनावट लेके आ रहे हैं। तो आज का लेसन था अल्फ़ाबेट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मार्कर से रूल चलेंगे, या इसका जो पैराग्राफ है वो मैं आप लोगों से लिख के शेयर कर दूँगा और आप लोग वहाँ से क्लास ले सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।